नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलेंडर। साथ ही इसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी होगी सेकंड क्लास। तो अगर आपने इसकी पहली क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें। कहाँ से देख सकते हैं? या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज क्लास सेकंड। और इस सेकंड क्लास के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे टाइप 1। कौन सा भाई? टाइप 1। तो साथियों, अगर आपने इसकी पहली क्लास देखी हो तो वहाँ पर मैंने क्लास के लास्ट में बताया था, एक क्वेश्चन दिया था आपको कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। और मैंने वहीं पर आपसे बोला था कि यहीं से हम जो क्लास को स्टार्ट करेंगे, यहीं से हमारा जो टाइप 1 होगा। तो अगर आपने पहली क्लास को देखा है तो अगर आपको पता होगा कि मैंने वहाँ बताया था हमारी जो पहली क्लास है इसके अंदर हम बेसिक रूल देखेंगे, सिर्फ बेसिक रूल देखेंगे किसके? कैलेंडर के। तो हमने वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ बेसिक रूल देखे थे, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और टाइप 1 का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा भाई? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम के अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ही आसान टाइप है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कुछ कोड याद रखने होंगे। कौन से कोड? तो देखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे 14 40 25 0 36 146, ये कोड आपको याद रखना होगा। आप कहेंगे ये कोड किसका है? तो ये कोड है आपके मंथ का। कौन कौन से मंथ? तो आप देखेंगे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी ये जो 1 है जनवरी को डिनोट करेगा, 4 फरवरी को, 4 मार्च को, 0 अप्रैल को, इस तरीके आगे तक ये हमारे नंबर दिए गए। इसे आपको याद रखना है और याद करना कोई भी इसको बड़ी बात नहीं है। कैसे याद करना है? 14 40 25 0 36 140। इस चीज़ को आप कम से कम 10 बार तेज़ आवाज़ में बोलिए, तेज़ आवाज़ में। जैसे कोई अगर बराबर में बैठा हो थोड़ी बहुत दूर तो आसानी से सुन ले। 14 40 25 0 36 140। जैसे बराबर बोला, भाई क्या कर रहे हो? फिर दोबारा से बोल दीजिए 14 40 25 0 36 146। इस तरीके आप 10 बार बोलेंगे, सच बता रहा हूँ आपको जो याद हो जाएगा। और जब आप खाना खाएँ, जब आप खाना खा रहे हों उस टाइम जैसे आपकी मम्मी या बहन जो भी है आवाज़ लगा दें, भैया या बेटा जो है खाना लेके आए, रोटी लेके आए, तो तुरंत बोलना आपके लिए 14 40 25 0 36 146। तो जब भी आप खाना खाएं ज़रूर आप जो है इस चीज़ को अपने दिमाग में लेके आएँ, ठीक है? तो क्या करना है? और एक तरीका और बताऊँ, इसे दो पार्ट में डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे 14 40 25 एक साथ बोलेंगे, 14 40 25 0 36 146। 14 40 25 0 36 146। हो सकता है कुछ साथियों को याद भी हो गया होगा, ठीक है? चलिए, तो ये जो आपका जो कोड है ये आपका सामान्य वर्ष के लिए है। ये जो आपका कोड है ये सामान्य वर्ष के लिए है भाई। आप कह रहे हो सामान्य वर्ष के लिए है, तो लीप वर्ष के लिए कौन सा है? आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको ये कोड याद हो गया तो लीप वर्ष वाला भी याद हो चुका, ये मान लीजिए। कैसे? तो देख लें, लीप वर्ष में क्या होता है, ये जो आपका जनवरी और फरवरी कोड है 1 और 4, इसमें से एक कम कर दीजिए। तो बताना, 1 में से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 4 में से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो बाकी नंबर हैं इन्हें ऐसे ही रहने दो, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। यानी 0 2 5 0 3 6 1 4 6, ये आपका लीप ईयर के लिए, लीप वर्ष के लिए, अधवर्ष के लिए, ठीक है? ये कोड यूज कैसे होगा अभी आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। इससे आप याद कर लें, सामान्य वर्ष वाला, लीप वर्ष वाले में क्या करना, जनवरी और फरवरी में एक कम कर देना, बाद बाकी जो हमारा कैसा सेम है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं इसे किस तरीके से हमारा ये यूज होगा। जैसे क्वेश्चन दिया आपका 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? जहाँ देखेंगे आप 26 है, 26 ऐसे रहने दो प्लस, ये जनवरी है तो आप देख रहे हैं जनवरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन हम देख रहे हैं ये हमारा 0 है जनवरी लीप वर्ष के लिए, और जो 1 है ये हमारा किसके लिए? सामान्य वर्ष के लिए। तो यहाँ हमें देखना होगा ये हमारा 1950 जो है हमारा लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि लीप वर्ष की पहचान क्या है, सामान्य वर्ष की पहचान क्या है। ये सारी चीज़ें हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं।
तो आप देखेंगे ये जो आपका 1950 हमारा कैसा सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है, यानी कि जनवरी के लिए जो कोड लेंगे वो क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है भाई, कोई डाउट, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 26 ऐसे रहने दिया। जनवरी कोड क्या है, 1 क्यों लिया, क्योंकि हमारे 1950 कैसा ईयर है, सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। प्लस इसके बाद आपको क्या करना है, 1950 में ये लास्ट वाले 2 डिजिट लेने आपके लिए, लास्ट वाले 2 अंक यानी कि 50। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लस अब आपको देखना है इस 50 में कितने आपके लीप ईयर हैं, इस 50 में आपके कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर कैसे निकालेंगे, आप इस 50 को 4 से डिवाइड कर दें। आप देखें 4 एकम 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा। अब आप देख रहे हैं हमारा 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, यहीं रहने दो। कितनी बार चला गया, 12 बार। जितनी बार भाग चला जाए पूरा उतना हमारे क्या होगा, लीप वर्ष होगा। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि इस 50 में हमारे 12 क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो मिटा सकता हूँ। तो ये मैंने 4 से भाग दे के क्या निकाला, लीप ईयर निकाले कि इस 50 में लीप ईयर कितने होंगे इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, या तो आप इन नंबरों को अभी ऐड कर लीजिए, सबको ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर दीजिए, सबको ऐड करिए एक साथ। या फिर अगर आपका मन ऐड करने का नहीं है तो एक तरीका और भी है, आप 7 से अलग अलग नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 7 से आप इस 26 को डिवाइड करेंगे, 7 से इस 26 को डिवाइड करेंगे, आप देंगे 7 या 21, शेषफल कितना बचेगा, 5। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसे हम लिखेंगे शेषफल जो बचेगा। तो हमने 7 का भाग दिया, 26 में 3 बार गया, शेषफल कितना बचा, 5, ये लिख दिया। प्लस भाई 1 में तो भाग जाएगा नहीं 7 का, तो इसे ऐसे ही रहने दो। प्लस 7 का भाग 50 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 जाएगा, 7 49, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस 12 में देंगे 7 का, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, भाग तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 का भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचेगा उसे हम लिखते चले आए। तो बताना, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 7 का भाग अगर हम देते हैं दिनों में तो वहाँ से क्या निकलता है, जो शेषफल जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, अतिरिक्त दिन या फिर विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, समझाऊंगा, परेशान मत होइए। अब आप देख रहे हैं 5 + 1 + 1 + 5। अब आपको ऐड तो करना ही होगा, तो आप 5 और 1 6 और 1 7 और 5 12। तो आप देख रहे हैं 12 अभी भी आपका 7 से ज़्यादा है। ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक हमारा 7 से कम ना हो जाए तब तक। तो आप इसे ऐड करके एक साथ भी डिवाइड दे सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है जितनी देर में ऐड करूँगा उतनी देर में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा, आपको समझाने की वजह से मैं थोड़ा आपके लिए यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं। आप देखेंगे 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 7 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 5 बचेगा। सिर्फ कितना बचा, 5 बस। अब आप कह रहे हो 5 थोड़ी ना आंसर होगा, भाई 5 आंसर थोड़ी ना होगा, फिर क्या होगा। तो देखना, ये जो 5 जो निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया, ये हमारे निकल के आए ऑड डे या फिर बोले एक्स्ट्रा डे, यानी कि अतिरिक्त दिन हमारे ये निकल के आ गए, अतिरिक्त दिन निकल के आ गए। ये 5 जो आया हमारा क्या, अतिरिक्त दिन। तो देखना, आपको एक कोड और याद रखना, वो कौन सा भाई, तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, और 0 आपका होगा शनिवार, ये होगा आपका रविवार यानी कि सैटरडे संडे, और ये आपका होगा मंडे यानी कि सोमवार। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये होगा मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, और ये आपका होगा वेडनेसडे बुधवार, और ये आपका हो जाएगा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार थर्सडे। ठीक है, गुरुवार, और ये आपका हो जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। और इसे याद करना बहुत ही आसान है। देखना कैसे, तो मुझे एक चीज़ बताना, हम कभी कभी भूल जाते हैं कि 0 पर शनिवार था या 0 पर रविवार था। तो आप आज के बाद सच बताना, कभी नहीं बोलेंगे। कैसे, तो देखना, इस 0 को अगर मैं आपसे पूछूं, बताना 0 को हिंदी में क्या कहते हैं। 0 को हिंदी में क्या कहते हैं, आप देखिए शून्य कहते हैं भाई। 0 को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। शून्य से ही आपको याद रखना है शनि, शून्य से ही याद रखना है क्या, शनि। 0 को 0 न पढ़ के हिंदी में पढ़ना है, यानी कि शून्य यानी किसके लिए डिनोट करता है, यानी कि शनिवार के लिए। उसके बाद तो हम कंटिन्यू करते चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक याद हो जाए हमें कहीं से भी, 0 पर शनिवार, फिर 1 2 3 4 5 6। भाई शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार। ठीक है, तो आपको ये भी कोड भाई आपको याद रखना होगा। समझ गए भाई, ये हमारा हो गया डे के लिए कोड, ये हमारा हो गया मंथ के लिए कोड। समझ गए। तो अब आप देखना, ये जो आपका 5 आया, 5 किसे डिनोट करता है,
गुरुवार को करता है, बृहस्पतिवार है। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, गुरुवार होगा, थर्सडे होगा। ये आपका आंसर। बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ था? कुछ भी नहीं था। सच बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हो सकता है आपको थोड़ा सा हार्ड लगाओ, क्योंकि हम यहाँ पर पहली बार कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको हार्ड लगाओ, लेकिन आप इसके 4-6 क्वेश्चन कर लेंगे। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो आपका अगले क्वेश्चन में डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अक्टूबर 1869 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 1869 ये निकालना है, इसको कौन सा दिन होगा। ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या दिया है, शनिवार, बृहस्पतिवार, रविवार और सोमवार, 4 ऑप्शन दिए हुए। चलो कैसे करेंगे, 2 प्लस अक्टूबर है, तो हम देखना अक्टूबर चाहे यहाँ पर देखें चाहे यहाँ पर देखें, दोनों जगह क्या सेम है। तो यहाँ हमें चेक करने की जरूरत नहीं कि हमारा सामान्य वर्ष है या हमारा जो है लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे चेंजिंग है कोड में, वो किस में, जनवरी और फरवरी में। यानी कि जनवरी और फरवरी का अलावा कोई सा भी मंथ है, वहाँ पर हमें ईयर चेक करने की जरूरत नहीं कि हमारा लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। यहाँ चेक करने की जरूरत है। अगर जनवरी फरवरी आ जाए तो आपको चेक करना हो कि लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है। क्यों? क्योंकि जनवरी और फरवरी के भाई यहाँ कोड अलग है, बाद बाकी हमारे सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। चलिए तो 2 हमारा ये होगा, प्लस अक्टूबर। अक्टूबर आप देखें क्या 1 है, तो अक्टूबर को 1 लिख दीजिए, प्लस अब हम देखें लास्ट वाले 2 डिजिट बताए थे मैंने आपके लिए। ठीक है, लास्ट वाले 2 अंक यानी 69 प्लस, फिर मैंने बताया था इस 69 के अंदर हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर लीप वर्ष कितने, 69 में लीप वर्ष कितने। तो देखो अगर आपको कोई भी चीज़ जैसे बाद में याद ना रखे तो मैं जो बोल रहा हूँ आप साइड में कहीं लिखते भी चले मैं कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ। ठीक है, तो 69 में हम क्या देखेंगे, लीप वर्ष देखें। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 का भाग देकर, 4 एकम 4, ठीक है, 2 बचेंगे, 29 हो जाएगा, 4 सत्ते 28। आप देखें जितनी बार भाग चला जाए पूरा वही हमारे क्या होता है, लीप वर्ष होता है। यहाँ शेषफल 1 बचेगा, शेषफल से कोई मतलब नहीं, यानी कि 17 होगा। इस 69 में हमारे जो लीप वर्ष होंगे वो कितने होंगे, 17 होंगे। ठीक है भाई साहब, चलिए अब क्या करेंगे, ये हमारा एक स्टेप होगा। सेकंड स्टेप क्या है, या तो हम इन सभी नंबरों को ऐड कर लें। चलिए अभी मैंने वैसे पिछला वाला अलग अलग करके दिखाया था, यहाँ आपको एक साथ ऐड करके दिखाया था। 2 और 1 3, 3 और 9 हो जाएगा 12, 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। 19 का 1 19 के 9, 1 बचा, 1 और 1 2, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 89 होगा। ध्यान से देखना कहीं गलत ना हो जाए। 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 के 9 और 6 और 1 7, 7 और 1 8, 89 हुआ। अब इस 89 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। इस 89 को 7 से डिवाइड कर देंगे। क्या निकालेंगे यहाँ से 7 डिवाइड करके, हम क्या निकालेंगे यहाँ से विषम दिन निकालेंगे। आप देखेंगे 7 एकम 7, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, शेषफल बचा 5। यानी हमारे यहाँ शेषफल जो होंगे अतिरिक्त दिन जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। एक्स्ट्रा डे जो होंगे वो कितने होंगे भाई, 5 होंगे। अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 5। आप देख रहे हैं 5 हमारा कैसे डिनोट करता है, गुरुवार को। आप देखेंगे आपके ऑप्शन में गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, सेकंड ऑप्शन बृहस्पतिवार है, लेकिन आप गलती से इसे बृहस्पतिवार जो आप टिक ना कर दें, गलती से भी आप यहाँ पर बृहस्पतिवार टिक ना कर दें। आप कह रहे हैं क्यों ना कर दें, अभी तो आपने क्वेश्चन बताया कि जो भी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था जो भी विषम दिन है वहाँ यहाँ से देख लीजिए 5 है, 5 पे क्या आ रहा है, गुरुवार है। पिछली बार भी तो ये बताया था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें भी तो 5 आ रहा है, 5 बृहस्पतिवार क्यों सही नहीं है। तो भाई ये सही इसलिए नहीं है, यहाँ ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सच बता रहा हूँ। तो देखना इसका आंसर आपका बृहस्पतिवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखना ये जो मैंने आपके लिए कोड लिखाए हैं, ये जो मैंने आपको दोनों कोड लिखाए हैं, ये आपके 1900 के लिए है, 1900 के लिए। किसके लिए भाई, 1900 के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1900 के लिए कोड ये होगा, 1800 के लिए कोड कुछ और होगा, 2000 के लिए कोड कुछ और होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कोड यही है। एक कोड और आपको जो है याद रखना, अभी कौन सा देखना, बस उसके बाद कोई भी चीज़ आपको याद रखने की जरूरत नहीं। एक हमारा ये होगा मंथ का हो गया, ये हमारा डे का हो गया। अब मैं जो कोड लिखा रहा हूँ वो लिखा रहा हूँ आपका सेंचुरी का। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत, यहीं लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। जैसे आपका 1600 है तो 1600 कोड आपका 6 होता है, 1700 के लिए आपका कोड कितना होता है, 4 होता है, और 1800 के लिए आपका कोड जो होता है वो 2 होता है, और 1900 के लिए आपका 0 होता है। इसे आप याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे, आप 1600 को याद रख लीजिए बस,
1600 को याद रख लीजिए, 1600 कितना होता है 6, और 1600 आप देख रहे हैं 6 भी आ भी रहा है, तो आसानी से याद भी हो जाएगा कि 1600 का कोड जो होता है कितना होता है 6 होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 नंबर कम कर देने। भाई 6 में से 2 कम करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 में से 2 कम करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में से 0 कम करेंगे क्या हो जाएगा, 2 में से 0 कम करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ये 1600 को याद रख लीजिए बस। तो अब हम देखेंगे हमारी जो सेंचुरी है वो कौन सी है, 1800 है। 1800 है तो आप देख रहे हैं कि 1800 यानी कि 1800 के लिए आपको 2 और ऐड करना होगा। यहाँ जो भी है यहाँ तक हमारा प्रोसेस सही है, ये तो हमें करना ही करना है। इसके बाद आपको यही ध्यान रखना है क्या 1900 है, अगर 1900 है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर ऐसे आ ही जाएगा। जैसे 1800 दिया या 1700 दिया या 2000 दिया या फिर 2100 दिया, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं 1800 के लिए हमारा कोड क्या है 2 है, यानी इस 5 के अंदर हमें 2 और ऐड करना है। 2 समझ आ रहा है क्यों ऐड कर रहे हैं, समझ आ रहा है भाई 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ 1800 है। अगर 1800 ना हो 1900 होता तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन 1800 तो हमें 2 और ऐड करना होगा, बस यही है भाई। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 7, मैंने क्या बताया था 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे 7 से भाग लगाएंगे। जब इस 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो बताओ शेषफल क्या बचेगा। आप देखेंगे शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। भाई 7 का भाग 7 में लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0, क्योंकि 7 का भाग 7 में चला जाएगा, एक बार चला जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। यानी 0 हमारा क्या निकला, अतिरिक्त दिन निकला। 0 आप देखेंगे क्या है, 0 पर क्या है शनिवार, यानी 0 पर क्या है शनिवार। यानी भाई साहब इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे क्या होगा, शनिवार होगा, ये आंसर है। तो बताइए डाउट क्लियर आपका हुआ कि नहीं हुआ। और भी क्वेश्चन है, परेशान ना हो, फर्स्ट ऑप्शन हो जाए। आपका यहाँ पर एक डाउट हो सकता आ रहा होगा, आपने कहा कि 1600 ये, 1700, 1800, 1900, अगर 2000 आ गया फिर क्या करेंगे हम, अगर 2000 आ गया फिर क्या करेंगे, अगर 1700 आ गया फिर क्या करेंगे। कुछ नहीं करना, ये आप देख रहे हैं 1600, 1700, 1800, 1900, इस चीज़ को मैं इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, इसे मिटा सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप देखना 2000 होगा तब क्या करेंगे, 1700 होगा तब क्या करेंगे, ध्यान से समझना। तो इस चीज़ को भी इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1600, 1700, 1800, 1900 के बाद क्या आएगा बता, 2000 आएगा, फिर 2000 के बाद 2100 आएगा, 1600 से ऊपर क्या आएगा 1500 आएगा, 1400 आएगा, इस तरीके से ऊपर होगा। तो देखना 1600 क्या है 6 है, 4 है, 2 है, 0। कहाँ से स्टार्ट किया 6 से, तो 6 4 2 0, फिर 0 के बाद फिर दोबारा क्या कर देंगे 6 कर देंगे, फिर 4 कर देंगे, यानी यही नंबर फिर दोबारा से रिपीट होते जाएंगे। अगर ऊपर की बात करेंगे तो आप देखेंगे 0 के ऊपर क्या है 2 है, 2 के ऊपर क्या है 4, 4 के ऊपर क्या है 6, और देखेंगे 6 के ऊपर क्या है 0, यानी 6 के ऊपर 0। इस तरीके से ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। 6 0 फिर हो जाएगा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से आप जो कोड याद रख सकते हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है ध्यान समझना दोबारा, ये तो आपको 4 याद हैं, ठीक है। 2000 का निकालना आगे बढ़ जाइए, या फिर एक तरीका और भी है इसका। क्या तरीका है, जैसे आप इन 4 को याद रख लीजिए, बस कंफ्यूज मत होना भाई बिल्कुल भी। और भी तरीका है मेरे पास, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना 2100 का, 2100 का निकालना है। 2100 कोड क्या होगा, ये तो 4 आपको याद है, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 2। तो देखना ये नंबर जो आपका 2100 1900 से ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ थोड़ी आपको याद रखनी होगी। ये जो 2100 1900 से ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है। अगर 1900 से ज़्यादा है तो हम 400 माइनस कर देंगे। 1900 से अगर ज़्यादा है 400 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1700। इसका मतलब 2100 कोड जो होगा, जो 1700 का होगा वही कोड 2100 का होगा। आप देखना 1700 कोड कितना 4, यानी इस 2100 का भी कोड कितना होगा 4 होगा। अगर जैसे आपको निकालना हो 2000 का, समझ लीजिए, बिल्कुल जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आराम से तसल्ली समझिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर मुझे 2000 का निकालना है तो आप देखना 2012 1900 से ज़्यादा है, 1900 से ज़्यादा तो हम क्या करेंगे 400 माइनस कर देंगे। 1900 के बाद कोई भी वर्ष हो आपका, कोई भी वर्ष 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, कुछ भी, आपको उसमें से क्या कर देना 400 माइनस कर देना, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 2000 में से 400 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1600, यानी कि इस 2000 का जो कोड होगा, जो 1600 का होगा वही इस 2000 का होगा। 1600 कितना 6, यानी 2000 का भी होगा 6 होगा। अगर मान लीजिए कोड हो जाता हमारा, अगर कोड हो जाता हमारा मान लो 1300,
इसका निकालना है। अब बताओ 1600 से कम है ज़्यादा है? 1600 से अगर कम है तो इसमें हम क्या कर देंगे 400 ऐड कर दें। अगर 1600 से कम है तो 400 ऐड करेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा 1700, यानी 1300 कोड वही होगा जो 1700 को होगा, यानी 1700 कितना 4, यानी कि इस 1300 का कोड क्या होगा 4 होगा। तो या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए या फिर मैंने जो पहले तरीका बताया था उस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे मिटा दूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ दिक्कत हुई कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सर हमें यहाँ पर समझने में दिक्कत हुई है, तो मैं आपको ज़रूर जो है अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 2016, 26 जनवरी 2016, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखें फटाफट 26 प्लस जनवरी देखना पड़ेगा, जनवरी यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों का कोड अलग अलग है। 2016 कैसा ईयर है? लीप वर्ष है, यानी ये वाला कोड लेंगे हम, यानी कि जनवरी के लिए क्या लेंगे 0 लेंगे, प्लस लास्ट वाले 2 डिजिट, लास्ट वाले 2 अंक कितने 16। अब क्या करेंगे 16 में लीप ईयर देखेंगे तो 16 में किससे लगाएंगे 4 से लगाएंगे। आप देखेंगे 4 का भाग 16 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, यानी लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब क्या करें हमें से सभी को ऐड कर लें या फिर हम अलग अलग 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे 7 से 21, शेषफल कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस 4 ऐसे ही रहने 0, तो कोई मतलब नहीं 0 ऐड करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। या तो फिर सबको एक साथ ऐड करके डिवाइड कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन सबको एक साथ ऐड किया था तब डिवाइड किया था, यह मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो आप देखिए 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी 7 खत्म करें सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो याद रखनी है 4 नहीं, ये हमारा देख रहे हैं 2016 है, 2016 यानी मुझे 2000 वाला क्या चाहिए 2000 वाला कोड होगा। अगर यहाँ 1900 होता तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन हमारा यहाँ क्या है 2016 यानी कि 2000 का मुझे कोड चाहिए। तो 2000 कोड कैसे निकालूंगा, 2000 का मुझे पता नहीं, अभी मैंने निकाला था वैसे, तो क्या करूँगा 400 क्या कर दूँगा माइनस कर दूँगा। भाई 1900 से ज़्यादा है तो 400 माइनस कर दूँ कितना हो जाएगा 1600, यानी जो कोड 1600 का होगा वही किसका होगा 2000 का। तो 1600 कोड मैंने अभी क्या लिखवाया था 1600 कोड क्या लिखवाया था मैंने 6 लिखवाया था, यानी कि इसमें 6 और ऐड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार साइड में, हालांकि 1600 हालांकि आपने लिख तो लिए होंगे 1600, 1700, 1800 और 1900, आप देखेंगे इसका 6, 4, 2 और 0। तो 1600 कोड क्या 6, यानी कि 2000 और 1600 कोड सेम होता है तो इसका 6 होगा। 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएगा। अब इस 10 से फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, शेषफल जो आएगा या फिर बोलें अतिरिक्त दिन जो आएंगे वो कितने आएंगे 3 आएंगे। अतिरिक्त दिन कितने आएंगे 3 आएंगे। भाई 7 का भाग 10 में लाएंगे शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, अतिरिक्त दिन 3, यानी 3 का मतलब मंगलवार। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा मंगलवार होगा, क्या होगा मंगलवार, ट्यूसडे, ठीक है। आप देखें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो बताइए ये टाइप आपका समझ आया कि नहीं आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और है जो आपके लिए करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसे। क्वेश्चन क्या, जैसे आज ही का दिन ले लेते हैं 3 सितंबर 2016, सॉरी 16 का ही चलिए भैया 20 चलिए, सितंबर चल रहा है अगस्त चल रहा है हमारा, सितंबर ही चल रहा है ना, हाँ सही है 3 सितंबर 2020 को कौन सा दिन है, ये आप निकाल के मुझे बताना। ये मत सोचना कि आज है हम कमेंट करके बता दें, ये नहीं, निकालना है भाई, निकाल के तब देखना सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना भाई। चलिए अब हम देखते हैं अगला टाइप, इसमें इसे मिटा दूँ कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर बताना इसका। अगला टाइप देखना सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आप क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है यदि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए। 10 मार्च बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का सा अप हो रहा है यहाँ से, ठीक है। 10 मार्च 1987, ठीक है, 1987 को क्या मान लिया जाए बृहस्पतिवार मान लिया जाए, बृहस्पतिवार बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अभी कह रहा है बृहस्पति मान लिया जाए तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था। 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऊपर वाले से इसका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है, थोड़ा अप है ज़्यादा नहीं क्या करेंगे भाई, तो आप देखेंगे 30 चलिए प्लस नवंबर का कोड क्या होगा, नवंबर चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें दोनों जगह सेम है, कितना होगा 4 होगा, 4 प्लस लास्ट वाले 2 अंक यानी कि 98 प्लस इस 98 हम क्या देखेंगे अब लीप वर्ष देखें, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं यानी कि 4 का भाग लगा देंगे। आप देखेंगे इस 4 का भाग लगाएंगे इस 98 में तो आप देखेंगे 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 24 चौके 96, 24 आएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि लीप वर्ष कितने आएंगे 24 आएंगे। लीप वर्ष कितने हो गए 24 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, या तो इनको सभी को एक साथ ऐड कर दें, ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर दें, या फिर अलग अलग भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ अलग अलग करने की, क्योंकि जोड़ूंगा फिर भाग दूंगा, बहुत टाइम लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं, जिससे आप जल्दी कर सकें। ठीक है, तो आप देखें 7 से डिवाइड करेंगे 30 को, कितनी बार जाएगा 7 चौका 28, जो शेषफल बचेगा उसे लिखेंगे, शेषफल 2 बचेगा प्लस 4 में भाग जाएगा नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। 7 का भाग 98 में देंगे तो आप देखें 14 सत्ते कितना होता है 98, यानी कि 14 बार पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि शेषफल जो आएगा 0 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 98 को, शेषफल आएगा 0 प्लस 7 से 21, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। आप देखें 2 और 4 6, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन 9 तो अभी हमारा 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, यानी कि जब 7 का भाग इस 9 में लगाएंगे तो आप देखेंगे शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, कब, जब इस 9 में 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे 2 पर हमारा जो विषम दिन 2 आ रहा है, तो 2 पर क्या है सोमवार, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। और आप देखेंगे आपके ऑप्शन में भी ये सोमवार मिल जाएगा। सोमवार आप देख रहे हैं पहला ही ऑप्शन दिया है, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है भाई। आप कह रहे हैं क्यों, तो देखो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन क्यों गलत है। तरीका हमारा सही है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, लेकिन अभी थोड़ी सी क्वेश्चन में आपने ढंग से पढ़ा नहीं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन के अंदर बोला यदि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए, ये वास्तविक दिन नहीं है बृहस्पतिवार, लेकिन ये जो हमने दिन निकाला ये वास्तविक दिन है हमारा। ये जो सोमवार जो निकल के आया है हमारा, ये जो सोमवार जो निकल के आया भाई साहब, ये हमारा वास्तविक दिन है, ये हमारा वास्तविक दिन है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कहा है 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए, वास्तविक दिन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे इसका वास्तविक दिन निकालना होगा, इसका भी वास्तविक दिन निकालना होगा, तब क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम इसका वास्तविक दिन निकालेंगे। तो कैसे निकालें, आप देखेंगे 10 यही निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ी सी जगह तो कम है, चलिए कोई बात नहीं, 10 थोड़ा छोटा छोटा लिख दूंगा। 10 प्लस मार्च, मार्च देखिए मार्च का कोड क्या 4 है, मार्च का कोड क्या 4 प्लस 87, भाई लास्ट वाले 2 अंक 87, प्लस इसके अंदर लीप ईयर कितने होंगे, आप देखेंगे 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो 22 चौका 88 से ज़्यादा हो जाएगा, 21 चौका 84। तो भाई आप भाग लगा देना, मुझे भाग लगाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो 87 में लीप ईयर होंगे कितने होंगे 21 होंगे। अब क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस 4 ऐसे रहने देंगे क्योंकि 7 से इसमें डिवाइड होगा नहीं। 7 का इसमें भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे 12 सत्ते 84 और 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का जब भाग लगाएंगे इसमें तो शेषफल जो आएगा वो 3 आएगा, लगा सकते हैं 12 सत्ते 84, 3 शेषफल बचेगा प्लस 7 से 21, शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। आप देखें 3 और 4 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ये भी कैंसिल, और लास्ट में क्या बचेगा 3, लास्ट में क्या बचेगा 3 बचेगा। यानी इसका 10 मार्च 1987 को जो वास्तविक दिन है, जो वास्तविक दिन है वो हमारा क्या है, यहाँ लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं। जो वास्तविक दिन है भाई 3 आ रहा था ना हमारा शेषफल, अतिरिक्त दिन क्या है 3 का मतलब क्या मंगलवार, यानी जो वास्तविक दिन है वो मंगलवार है। क्या है भाई मंगलवार, ये हमारा 10 मार्च 1987 को हमारा वास्तविक दिन है, और ये भी हमारा वास्तविक दिन। अब यहाँ से समझना, यानी इसने मंगलवार को क्या कर दिया बृहस्पतिवार माना, मंगलवार को इसने क्या माना बृहस्पतिवार। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत आसान क्वेश्चन, इस पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा। 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए, लेकिन वास्तविक दिन क्या था मंगलवार, यानी मंगलवार को बृहस्पतिवार माना, यानी इसने वास्तविक दिन से कितने दिन ज़्यादा माना, आप देखेंगे 2 दिन ज़्यादा माना। इसने क्या माना 2 दिन ज़्यादा, तो आपका आंसर भी तो इसमें भी तो 2 दिन ज़्यादा ही आएगा भाई। जब इसने वास्तविक दिन से यहाँ पर 2 दिन ज़्यादा माना तो अब इसके हिसाब से मुझे आंसर देना, बृहस्पतिवार के हिसाब से, वास्तविक के हिसाब से नहीं, जो माना है उसके हिसाब से आंसर देना है। यानी कि इस मंगलवार से इसने 2 दिन ज़्यादा माना तो यहाँ भी आपका आंसर 2 दिन ज़्यादा होगा। यानी कि सोमवार में जब 2 दिन ऐड कर देंगे, सोमवार में जब 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा बुधवार आएगा, वेडनेसडे। सोमवार में 2 दिन ऐड करेंगे, मंगल बुधवार आएगा। तो आप देखें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आपसे उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन जरूर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और कराऊंगा, आपको इस पर बिल्कुल परेशान ना हो भाई, बिल्कुल ना घबराएं भाई, एकदम मस्त तरीके से झक्कास तरीके से पढ़िए, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बोलता हूँ भाई, पढ़ाई के अंदर आप जल्दबाजी ना करें, पढ़ाई के अंदर आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ठीक है। और जल्दबाजी वैसे भी कहीं की भी जल्दबाजी कहीं की भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे आप। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। अब देखो यहाँ पर डेट नहीं दी है, तो आपका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है बताइए, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। तो आप देखेंगे 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ईयर मुझे दे दिया है, ईयर क्या दिया 1996। वर्ष 1996 गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। कब मनाया गया, शुक्रवार को, ठीक है भाई। चलिए अब क्या पूछ रहा है आगे, इसने बोला वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया। 2000 स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भाई, 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त। और हमारा जो ईयर दिया है वो कब दिया है, 2000 में पूछा कब मनाया गया। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा 26 जनवरी को ये जो हमारा शुक्रवार जो लिया गया, क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले आपको ये तो चेक करना ही होगा। तो बताना 26 जनवरी 1996 के जब निकालेंगे तो आप देखेंगे 26 प्लस जनवरी का कोड देखेंगे हमारा 96 कैसा लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि जनवरी कोड क्या लेंगे, 0 लेंगे, प्लस 96 प्लस इसके अंदर हमारे 96 के अंदर जो हमारे लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे, 24 के 96 कितने होंगे, 24 हमारे लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पर अब आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बार बार भाग दे के नहीं बताऊँगा आपके लिए। तो देखना अब क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। यहाँ पर 7 से 21 कितनी बार, 3 बार गया, शेषफल कितना बचेगा 5। जो भी शेषफल बचता है यहाँ कर दे 7 से 21 5 शेषफल या 0 ऐसे रहेगा। 7 से यहाँ भाग लगाएंगे 96 में, तो आप देखेंगे 7 से लगाएंगे तो आप देखेंगे 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91। 7 से भाग लगाएंगे, यहाँ शेषफल बचेगा 5, 7 से 21 यहाँ बचेगा 3, 5 और 5 10 और 3 कितना होगा 13 है। 13 में 7 से भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा 6 आएगा। शेषफल कितना आएगा 6, यानी अतिरिक्त दिन कितने आए 6, और 6 को क्या है हमारा शुक्रवार, यानी कि हमारा ये जो लिया गया है बिल्कुल सही है। वास्तविक दिन और ये जो लिया है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है, यानी हम यहाँ डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते थे। लेकिन आपको ये चेक तो ज़रूर करना है कि सही लिया या गलत लिया, ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना, 15 अगस्त 2000। तो आप देखेंगे 15, समझ आया, कन्फ्यूज तो नहीं हुआ भाई। पिछले वाले में वास्तविक दिन लिया गया, वास्तविक दिन कुछ और था लेकिन लिया कुछ और था। यहाँ पर जो लिया है वो सही है, यानी जो वास्तविक दिन है वही लिया गया भाई। 6 पे हमारा क्या आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो भी आंसर डायरेक्ट निकला वही हो जाएगा। 15 प्लस अगस्त के लिए आप कोड देखेंगे कितना 3 है, प्लस लास्ट वाले 2 अंक क्या है 0 यानी 0, प्लस इसमें लीप ईयर क्या होंगे, 4 का भाग 0 लाए क्या रहेगा 0 ही रहेगा भाई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ, मैंने क्या बताया लास्ट वाले 2 अंक लेते कि नहीं भाई। यहाँ 96 लिया 96 है, इसके अंदर लीप ईयर देखिए कैसे 4 का भाग दिया, यहाँ 0 है, 0 में 4 का भाग लाएंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 15 और 3 18, 7 का भाग इसमें लगाएंगे 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा, 7 दूनी 14, शेषफल क्या बचेगा 4, यानी कि 4 हमारा विषम धन आया, 4 हमारा यानी कि ये बुधवार आ गया। हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, बुधवार होगा। यानी कि सॉरी कहीं गलती कर दी क्या मैंने भाई, हाँ एक गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती में भूल गया। हमें ये भी तो देखना 2000 है, ये हमारा क्या है 2000 है, और 2000 के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, कोड लेना पड़ेगा, कोड। ये 1900 है ये वाला, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 2000 आके बहुत ज़्यादा केयरफुली होकर भाई हमें देखना होगा। अगर हम यहाँ पर गलती कर दें, और देखो ऑप्शन में भी शायद दे दिया है इसने, ऑप्शन में, चलो ऑप्शन में दिया नहीं ये भी अच्छी बात है। अगर ऑप्शन में किसी तरीके से बुधवार होता तो हम तो टिक करके निकल लेते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। तो 2000 के लिए मैंने कोड क्या बताया था, 2000 के लिए कोड क्या बताया, जो 1600 का कोड होता है वही 2000 का, यानी कि यहाँ पर मुझे 6 और ऐड करना होगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे 2000 है, यानी कि 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना 10। अब इस 10 को हम 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, शेषफल कितना बचेगा 3, यानी 3 शेषफल बचेगा। 3 का मतलब है हमारा आंसर क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा भाई, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ गया भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, अब मैं नहीं करा रहा, आप उसे खुद करना, ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इस पर मैंने करा दिए, अब आप करना भाई।
क्वेश्चन दिया है 6 मार्च 1949 को बुधवार था, तो 7 मार्च 1952 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसका आंसर आप मुझे जो है कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। 1900 कोई दिक्कत नहीं, कोड लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए यहाँ पर हमारे 2 टाइप कंप्लीट हो गए। तीसरा टाइप अब देखिए क्या है। जैसे तीसरे टाइप की बात करूँगा, जैसे क्वेश्चन लिखना है, जैसे मैं बोलूँ 23 फरवरी, या फिर ऐसे करिए, लिखिए किसी सामान्य वर्ष में, ऐसे लिखिए किसी सामान्य वर्ष में 23 फरवरी को दिन सोमवार था। दिन में यहाँ लिखना भूलिएगा, लिख लेना। किसी सामान्य वर्ष में 23 फरवरी को दिन सोमवार था, तो उसी वर्ष 23 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो राइटिंग ना देखिए, मैंने जो बोला उसे ध्यान से सुने। किसी सामान्य वर्ष में 23 फरवरी को दिन सोमवार था, तो उसी वर्ष 23 सितंबर को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो ये जो कोड लिखा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन कोड से हम बहुत आंसर दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। तो देखिए ना, जब आपके सेम ईयर की बात करें, ईयर चेंज ना करें। जब सेम ईयर की बात करें, ईयर चेंज ना करें। देखना किसकी बात कर रहा है, किसी सामान्य वर्ष की, यानी इस कोड की बात कर रहा है, हमारे इस कोड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना, सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, और आप देखेंगे डेट दोनों का सेम है, ईयर भी सेम है, कोई भी सामान्य वर्ष है। आप देखिए हमारे मंथ अलग हैं, मंथ हमारे अलग, ये फरवरी, ये सितंबर, बिल्कुल परेशान होना। डेट सेम है, मंथ अलग अलग है, बिल्कुल। चलिए तो आप देखना फरवरी का जो कोड है वो कितना 4 है, फरवरी कोड कितना 4 है, और सितंबर का जो कोड है हमारा कितना 6 है, कितना 6 है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि जो हमें फरवरी का दे रखा है, सितंबर का निकालना है। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो आपका सितंबर है ये फरवरी से कितने दिन ज़्यादा। आप देख रहे हैं 2 दिन ज़्यादा है भाई, कितने, 2 अंक ज़्यादा है, 2 अंक ज़्यादा है। तो आपका जो आंसर होगा उस सोमवार में आपको 2 दिन और ऐड कर दीजिए, सोमवार में 2 दिन और ऐड कर दिए। सोमवार में 2 दिन ऐड करें, क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगल, बुध, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा बुधवार। बताइए समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। इस पर एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे आपके लिए मैं मिटा दूँ, उसे कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। जैसे यहीं पर मैं अब मान लीजिए फरवरी की जगह मान लो मैं कर देता हूँ, फरवरी की जगह मान लो मैं कर देता हूँ यहाँ मार्च। यहाँ तो मैंने कर दिया मार्च, यहाँ मान लीजिए मार्च कर दिया। चलो डेट ही बदल देता हूँ, जैसे मैंने बोला 20 मार्च को दिन सोमवार ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सोमवार लिख दिया भाई, सोमवार है, ठीक है, इसे मान लीजिए अलग। मंगलवार मान लिया, किसी सामान्य वर्ष में 20 मार्च को मंगलवार है, तो उसी वर्ष, अब मार्च यहाँ सितंबर की जगह अक्टूबर ले लीजिए, तो 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो आप देख रहे हैं सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, डेट दोनों जगह सेम है। यहाँ आपका मार्च है, यहाँ अक्टूबर है। अब यहाँ पर आप देखना, इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मार्च और अक्टूबर की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे मार्च का कोड क्या है हमारा 4 है। मार्च का तो हमें दे रखा है दिन कौन सा है, मंगल, 20 मार्च को दिन क्या मंगलवार है, हमें निकालना है 20 अक्टूबर का। ये ध्यान रखना आपको, ये हमारी जो डेट है दोनों सेम होनी चाहिए और ईयर भी सेम होने चाहिए। तो हमें ईयर तो दिया नहीं, सेम ईयर की बात कर, सामान्य वर्ष में 20 मार्च को दिन मंगल है, तो उसी वर्ष, यानी उसी वर्ष की बात कर रहा है। अब मार्च का दे दिया, अक्टूबर का निकालना है। मार्च का 4 है और अक्टूबर का आप देखना 1 है। तो अब देखना मुझे किसका निकालना, अक्टूबर का निकालना। तो बताना अक्टूबर आपका कितने दिन कम है, कितने दिन कम है, 3 दिन कम है। क्या कितने दिन कम है, 3 दिन कम है। तो आपका जो आंसर होगा वो 3 दिन माइनस करने होंगे। मंगलवार में से आपको 3 दिन माइनस करने होंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन आप देख रहे थे, वहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। यहाँ 4 है, यहाँ बने, तो भाई 3 कम नहीं हो गया भाई। जिसका मुझे निकालना है वो देखना होगा पहले वाले से कम है या ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं ज़्यादा है, सॉरी कम है, कितना कम है, 3 कम है, यानी आपका जो आंसर होगा वो मंगलवार में से 3 दिन कम होगा। तो मंगलवार में से 3 दिन माइनस करेंगे तो आप देखेंगे मंगल है 1, 2, 3, यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, शनिवार।
इस तरीके से जो आप जो इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो इस टाइप का कंप्लीट कर दें, सॉरी इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर और ले लीजिए भाई, एक क्वेश्चन इस पर और ले लीजिए। जैसे आप देखेंगे इस पर क्वेश्चन एक और, जैसे आपका क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, 1 फरवरी 1996, 1 फरवरी 1996 को क्या है भाई, बुधवार है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996, तो आपसे पूछ रहा 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। आप देख रहे हैं ईयर तो दोनों सेम है, ईयर सेम है। यहाँ भाई देखो, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया वो डेट भी सेम थी, लेकिन यहाँ डेट अलग हो गई। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना भाई, क्वेश्चन आया हुआ है और ये ठीक है। मैंने अभी बताया डेट सेम, ईयर भी सेम था, डेट भी सेम था, यहाँ डेट अलग हो गया। बिल्कुल परेशान है, जो तरीका ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या उसी तरीके से लगाना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मंथ कौन सा, फरवरी और मार्च है, तो आप देखना फरवरी और मार्च। ओहो, यहाँ पर फरवरी और मार्च ही ले लिया, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ देखना यहाँ पर, ये 96 है। 96 कैसा है हमारा, लीप ईयर है, तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ऊपर वाला नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाला कोड सामान्य वर्ष के लिए, और हमारा क्या 96 कैसा, लीप ईयर, यानी ये कोड लेना पड़ेगा। तो आप देखना फरवरी का दे रखा है, मार्च का निकालना है, तो देखना फरवरी से ये जो मार्च वाला है कितना ज़्यादा है अंक, आप देखेंगे +1, एक अंक ज़्यादा है, जिसका निकालना वो देखें एक ज़्यादा है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, एक इससे ज़्यादा होगा। लेकिन ये ऐसा कब करते हैं, जब दोनों जगह डेट सेम हो तब। कोई बात नहीं, डेट सेम नहीं है ना, कोई बात नहीं। देखना ये कितने दिन ज़्यादा है, यानी कि 2 दिन ज़्यादा है। कितने दिन ज़्यादा है, 2 दिन ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर 2 दिन और ऐड कर दीजिए, बस। दोबारा समझना, यहाँ हमने देखा कितना कोड कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा था, तो एक तो हमने कोड ज़्यादा कर दिया। उसके बाद ये 2 कहाँ से आए, 2 हमने यहाँ से देखा, एक यहाँ 1 था, यहाँ 3, कितने दिन ज़्यादा है, 2 दिन ज़्यादा, 2 ये ऐड कर दिए, यानी कि बुधवार में 3 दिन और ऐड हो जाएंगे। बुधवार में 3 दिन और ऐड हो जाएंगे, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, और शुक्रवार क्या आएगा, शनिवार। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। समझ गए, बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। अगर अभी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता देना। वैसे आपसे ऐसी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आपका ये तीसरा टाइप भी कंप्लीट होगा। एक चौथा टाइप और देखिए, ये भी टाइप आपका कंप्लीट होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो कोड दिए हैं कितना बड़ा रोल है इनका, बहुत बड़ा रोल है भाई। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए भाई। आप देखेंगे, चलो टाइप 5 के अंदर क्वेश्चन लिखना है, किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। किसी सामान्य वर्ष में क्वेश्चन लिखना है, किसी सामान्य वर्ष में, किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का, किन 2 महीनों का, किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है, समान होता है। ऑप्शन देखना, ऑप्शन आपके दिए हैं जनवरी और मार्च। ऑप्शन आपके दिए जनवरी, मार्च, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे जुलाई और अगस्त। सेकंड ऑप्शन आप देखेंगे जुलाई और अगस्त। थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे सितंबर और दिसंबर। और फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे जून और नवंबर। ये ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको देखने में हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, कैसे आंसर देंगे। किसी सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। इसी कोड से हो जाएगा क्वेश्चन। पेन भी नहीं उठाना भाई साहब, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करना, बस इस कोड का हमें भाई ज्ञान होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस कोड का भाई कितना बड़ा रोल है। आप देख रहे हैं पूरी क्लास हमारी इसी कोड से हो गई। चलिए कैसे देखेंगे, तो देखना नंबर कोड में, ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखना है। नंबर कोड में जहाँ जहाँ अंक समान होते हैं, नंबर कोड में जहाँ जहाँ अंक समान होते हैं, उन अंक का महीना, उन अंक का जो महीना होता है उनका कैलेंडर समान होता है। उन अंक के महीने का कैलेंडर समान होता है। जैसे आप देखें
यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इससे क्या मतलब समझ रहे हैं, यानी कि फरवरी, मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर होगा वो समान होगा। समान से मतलब ये है, जैसे अगर 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा, 1 नवंबर को भी सोमवार होगा। अगर 2 फरवरी को मंगलवार है तो 2 मार्च को मंगलवार होगा, 2 नवंबर को भी मंगलवार होगा। ये हमारा कैलेंडर समान होने का मतलब है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपको मालूम पड़े फरवरी, मार्च और नवंबर। चलिए ये लिख लेना साइड, फरवरी, मार्च और नवंबर का वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे और कौन सा सेम हो जाएगा, तो आप देखेंगे 1 और 1, यानी कि जनवरी और अक्टूबर का भी समान होता है। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। और कौन सा, और आप देखेंगे ये आपका 6 और ये आपका 6, यानी कि सितंबर और दिसंबर का भी आपका कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। और कोई कोड है, बिल्कुल है, 0 ये और ये 0, यानी कि अप्रैल और जुलाई का भी कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। और कोई हमारा कोड जो मैच कर रहा हो नहीं कर रहा, तो हम देखेंगे ये 2, 5 और 3। यहाँ से क्या समझ रहे हैं, यानी कि मई, जून और हमारा अगस्त, मई, जून और अगस्त ये कैलेंडर कभी भी समान नहीं होते। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, जनवरी और मार्च बताना, जनवरी और मार्च। यहाँ देख रहे हैं सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, लीप वर्ष की बात नहीं। जो हमारा सामान्य वर्ष में रूल है वही हमारा लीप वर्ष में रहेगा। तो बताना जनवरी और मार्च, जनवरी और मार्च का कोड समान है। जब कोड समान नहीं तो ये कैलेंडर भी समान नहीं होंगे। जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त क्या कोड समान है, कोड समान नहीं तो मंथ भी समान नहीं, सॉरी कैलेंडर भी समान नहीं होंगे। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर 6 और 6, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी देखेंगे जून और नवंबर, जून और नवंबर, जून हमारा क्या है, सॉरी है जून 5 है और नवंबर हमारा कितना 4 है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। बताइए कितना आसान हो गया। तो बताओ अगर ये कैलेंडर याद हो तो क्वेश्चन दे सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आगे होगा समझे। एक क्वेश्चन और लिखना है इस पर, एक क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 5 मार्च को, क्वेश्चन लिखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी, इसे मिटा दूंगा, लास्ट क्वेश्चन है बस, यदि किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है, 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष कि किस तारीख को होगा। उसी वर्ष की बात कर रहा है, सेम ईयर की बात कर रहा है। ऑप्शन देखेंगे 5 अगस्त, ऑप्शन देखेंगे 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 5 दिसंबर और 5 नवंबर। बताइए क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्वेश्चन समझ रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन समझ आएगा तो आपका आंसर भी आ चुका होगा। ध्यान समझिए क्या कर रहा है, यदि किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष की किस तारीख को होगा। इसका क्या मतलब है, यानी कैलेंडर कौन से महीने में समान होगा, 5 मार्च, और वही दिन कौन से वाले महीने में आएगा, वही दिन 5 मार्च को, जो दिन 5 मार्च को आ रहा है वही दिन आपको कौन से कैलेंडर में, कौन से महीने में आएगा, इसमें से बताना। 5 अगस्त को होगा, 5 नवंबर को होगा, 5 अक्टूबर को या 5 दिसंबर को। यानी जहाँ कैलेंडर हमारे समान होते हैं वहाँ हमारे दिन भी समान हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो आपका मार्च है, ये जो आपका मार्च है, तो मार्च, फरवरी और आप देख रहे हैं नवंबर, ये तीनों के तीनों हमारे कैलेंडर क्या होते हैं, समान होते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर। यानी अगर 5 मार्च का जो भी दिन हो वही दिन 5 फरवरी का होगा और वही दिन 5 नवंबर का होगा। तो आप देख रहे हैं फरवरी तो ऑप्शन दिया नहीं है, फरवरी ऑप्शन नहीं दिया, यानी हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, नवंबर। अगर हमारे ऑप्शन के अंदर नवंबर नहीं होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, फरवरी हो जाता। ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों ऑप्शन वो दे देगा, ठीक है। चलिए आगे समझ में, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 नवंबर। तो देखना जिस तरीके से हमने इसे देखा, इसी तरीके से आपके लीप ईयर वाले भी होंगे। अगर लीप ईयर की बात करें तो देखो आपका जनवरी और आप देखें अप्रैल, ये दोनों सेम हो जाएंगे भाई। इसी तरीके से आपके 4 ईयर यानी मार्च और आपका ये नवंबर, ये भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 6 और 6 ये भी सेम हो जाएंगे, यानी सितंबर और दिसंबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताइए अगर हमसे ये चीज़ ना आती तो हम ये भी नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो 5 नवंबर इसका आंसर हो गया। और आज हम यहीं क्लास को जो है स्टॉप करते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों
मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको सच में क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो साथियों, आपसे मैं एक बात और कहूँगा, जिस तरीके से आपने पहली वीडियो को प्यार दिया, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे। जो उम्मीद थी वो उम्मीद, आप उस उम्मीद पर आप खरे उतरे और मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को उसी तरीके से प्यार देंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।